Good morning, students, and welcome back to our online classes for business studies. In previous lecture of business studies, we have started with what do you mean by business and characteristics of business. In today's lecture, we are going to discuss the difference between business, employment and profession. ठीक है, हम जो अभी पढ़ने वाले हैं ये तीन चीजें पढ़ेंगे. So you already know that what do you mean by business. लेकिन एक बार फिर से business refers to those economic activities which are concerned with the production or purchase of goods and services on regular basis. ठीक है, as we already discussed and you already know that what do you mean by business. So business is an economic activities. Business is an economic activities which is related to the production or procurement of goods and services on regular basis with the motive of earning profit. ठीक है, आपको पता है कि बिजनेस क्या है, कि बिजनेस मीन्स इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. वो एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जो किसके साथ रिलेटेड है, कंसर्न विद द procurement and purchasing and selling of goods or production and procurement of goods on the regular basis with the motive of earning profit. ठीक है, that is what do you mean by business. से हमें पता है कि business की ये definition है. Now we have the profession. What do you mean by profession? ठीक है, तो business, profession and business, profession and employment. We have to differentiate these three things. ठीक है, बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है एंड एम्प्लॉयमेंट क्या है. तो लेट्स स्टार्ट बिजनेस. मैंने आपको डेफिनेशन एक बार फिर से पढ़ा है. लेट्स गो विद द प्रोफेशन. तो प्रोफेशन इंक्लूड दोज एक्टिविटी विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल टू बी अप्लाइड बाय द इंडिविजुअल्स. ठीक है, प्रोफेशन मतलब एक ऐसा ऑक्यूपेशन विच रिक्वायर अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज. ठीक है, एक ऐसा ऑक्यूपेशन जिसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत पड़ेगी. लेट्स फॉर द एग्जांपल, लेट मी गिव यू एग्जांपल, अ डॉक्टर. ठीक है, तो डॉक्टर एक क्या है, इट इज एन प्रोफेशन. डॉक्टर, अगर कोई डॉक्टर है तो हम क्या कहेंगे, ही इज इन ए प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर. ठीक है, तो प्रोफेशन मतलब विच रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड स्किल. ठीक है, स्पेशलाइज्ड स्किल्स एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज. तो अगर मुझे डॉक्टर बना तो आई हैव टू गो थ्रू विद द एमबीबीएस डिग्री. मुझे वो क्या, उसके लिए स्पेशल पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, अगर दूसरा एग्जांपल है एडवोकेट. ठीक है, तो वो एडवोकेट क्या है, टू बी एन एडवोकेट आई नीड टू स्टडी अब LLB. मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉ जो है स्टडी करना पड़ेगा. ठीक है, तो वो क्या है, इट इज एन ऑक्यूपेशन. प्रोफेशन क्या है, इट इज एन ऑक्यूपेशन विच रिक्वायर स्पेशल सेट ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज. ठीक है, ये प्रोफेशन मतलब क्या है, जो एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसको करने के लिए आपके पास कुछ स्किल्स और कुछ नॉलेज होनी चाहिए. अदरवाइज यू कैन नॉट बी ए डॉक्टर और यू कैन नॉट बी अ लॉयर. ठीक है, ना तो आप लॉयर बन सकते हो, ना ही आप डॉक्टर बन सकते हो, ना ही आप CA बन सकते हो, until and unless if you do not have a related degree. अगर आपके पास रिलेटेड डिग्री नहीं है तो आप जो है वो प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकते. ठीक है, इफ यू डू नॉट हैव a degree of CA you cannot be a chartered accountant. If you do not have a degree of LLB you cannot be advocate or lawyer. If you do not have a डिग्री रिलेटेड टू एनी डॉक्टर यू कैन नॉट बी डॉक्टर. ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, वहां पे जो है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है. एंड नंबर 2, you have to be in a specialized skill set. You must have a specialized skill set to go into that particular occupation or go into that particular profession. अगर आपको वहां पे कोई भी प्रोफेशन में जाना है तो आपको क्या होना पड़ेगा, you must have a specialized skill, स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्पेशलाइज्ड डिग्री. आपके पास अगर डिग्री होगी तब भी आप इस ऑक्यूपेशन में जा पाओगे, तभी आप डॉक्टर बन पाओगे, तभी आप लॉयर और तभी आप CA बन पाओगे. ठीक है, until and unless you cannot be a CA, आप जो है CA नहीं बन सकते. तो अगर आपको प्रोफेशन की डेफिनेशन लिखनी है तो वो क्या है, प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन where specialized skill set is required, specialized knowledge is required and specialized degree is required to enter in that occupation. ठीक है, अगर आपको उस ऑक्यूपेशन में एंटर रहना है तो आपके पास स्पेशलाइज्ड स्किल सेट, स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्पेशलाइज्ड डिग्री होना जरूरी है. ठीक है, such activities are generally subject to guidelines for code of conduct laid down by the professional bodies. मतलब कि ये एक्टिविटीज जो है उनका एक स्पेशलाइज्ड बॉडी होगी. ठीक है, एक एसोसिएशन होगा जिसके थ्रू ही वो सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं. ठीक है, अदरवाइज दे कैन नॉट डू इट.
Those engaged in professions are known as professionals. For example, doctors are engaged in the medical professions, the subject to the regulation of the Medical Council of India. The concerned professions, somebody. Similarly, the lawyers are engaged in the legal professions governed by the Bar Council of India. जैसे कि यहाँ पे प्रोफेशन, जहाँ पे अगर कोई भी प्रोफेशन में है होगा तो वहां पे एक एसोसिएशन जरूर होगा. क्या होगा? एसोसिएशन जो है, एसोसिएशन जो होगा उसके अंडर में ही सारे लोग काम करते होंगे. जैसे कि अगर कोई भी डॉक्टर होगा तो ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ दैट एसोसिएशन, बार काउंसिल, ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया. अगर आप डॉक्टर हो तो आपको जो है उसके अंदर जो उनका डॉक्टर का जो एसोसिएशन है उसका आपको मेंबर होना जरूरी है. कौन सा एसोसिएशन है उनका? तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया. ठीक है. इसी तरीके से इफ यू आर अ लॉयर and you want to do a practice into the court, you must be a member of Bar Council of India. आपको क्या, आपको LLB हो, अगर आपके पास LLB की डिग्री है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्टली वहां पे जाके आप डायरेक्टली कोर्ट में आप कर सकते हो. नहीं, you must have to be a member of Bar Council of India. आपको क्या बनना पड़ेगा? बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर बनना पड़ेगा, तभी जाके आप एडवोकेट के प्रोफेशन में एंटर कर सकते हो, तभी जाके आप जो है कोर्ट में केस लड़ सकते हो. ठीक है. तो वो चीज है एसोसिएशन. तो जो भी प्रोफेशंस के साथ डील करेगा, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो एडवोकेट हो, देयर मस्ट बी वन एसोसिएशन हु इज गवर्निंग देयर बिहेवियर. ठीक है. वो सारे क्या करते हैं कि भाई एडवोकेट को कैसे बिहेव करना है, डॉक्टर को कैसे बिहेव करना है, सीए को कैसे बिहेव करना है, वो उनको ऐसे एसोसिएशन बताते हैं. ठीक है. इनके जो एसोसिएशन होंगे वो बता देंगे रिस्पेक्टिव एसोसिएशन की. सपोज डॉक्टर कैसे बिहेव करेगा वो कौन को बताएगा? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की. भाई एज एन डॉक्टर दिस आर योर ड्यूटी एंड यू हैव टू बिहेव इन पर्टिकुलर मैनर. ठीक है. आपको भी पता है कि अगर आप किसी भी ग्रुप, जैसे कि आप रोटरी क्लब के अगर आप मेंबर हो तो वहां पे सब जो मेंबर है उनको क्या काम करना है, कैसे बिहेव करना है, वो सारी चीजें लिखी हुई होती है. इन द सेम वे एसोसिएशन में अगर कोई भी मेंबर एज एन मेंबर एंटर होता है तो वो क्या होगा, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? he has to behave in a particular manner which is prescribed by the associations. ठीक है. डॉक्टर कैसे बिहेव करेगा will be prescribed by the Medical Council of India. How lawyer will behave, it will be prescribed by the Bar Council of India. ठीक है. तो इस तरीके से एसोसिएशन होता है. उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन होता है. ठीक है. नाउ वी हैव एन एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट क्या होता है वो आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कई बार जो है केस स्टडीज में आपको मैं ये एग्जाम में पूछ सकता हूँ. ठीक है. और पूछा जाएगा कई बार. तो इट इज एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न. ठीक है. एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें लोग जो है किसी दूसरे के लिए काम करते हैं एंड दे विल गेट द वेजेस और सैलरी इन रिटर्न. ठीक है. तो कोई भी इंडिविजुअल्स होगा. ठीक है. What I am doing, I am as of now in profession. Teaching एक क्या है? प्रोफेशन है. ठीक है. टीचिंग एक क्या है? For that it is need a specialized skill set. मतलब कि B.Ed की डिग्री चाहिए. ठीक है. टीचिंग में एंटर होना है तो B.Ed की डिग्री चाहिए. लेकिन वहां पे कोई प्रोफेशन का कोई एसोसिएशन नहीं है, टीचिंग का कोई एसोसिएशन नहीं है, लेकिन प्रोफेशन क्या है? एक जहां पे आपको स्पेशलाइज्ड स्किल सेट की स्पेशलाइज्ड डिग्री चाहिए. एम्प्लॉयमेंट क्या है? इट इज एन ऑक्यूपेशंस वेयर इंडिविजुअल्स वर्क फॉर अदर एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न. मतलब कि कोई इंडिविजुअल जो है किसी और इंडिविजुअल के लिए काम करेगा और उसके अगेंस्ट में ही विल रिसीव दिस सैलरी और वेजेस. ठीक है. गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न. तो एम्प्लॉयमेंट refers to occupation in which individual work for other and get remunerated in return. ठीक है. तो ये डिफरेंस है. एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू दी ऑक्यूपेशन. एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जहां पे इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल जो है किसी के लिए काम करेगा और वर्क फॉर अदर एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न. मतलब उसको रिटर्न में क्या मिलेगा? रेम्यूनरेशन, मतलब सैलरी या फिर वेजेस.
ठीक है। तो कोई भी एम्प्लॉय जो बैंक में काम करता है, कोई भी एम्प्लॉय जो फैक्ट्री में काम करता है, कोई भी एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता है, वो क्या है, वो जो है एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। वो किस में डील कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट में, मतलब मैं कहीं पे काम कर रहा हूँ, उसके अगेंस्ट में मुझे सैलरी मिल रही है। यहाँ पे क्या मिलेगी, प्रोफेशन में दे विल रिसीव अ फीस, ठीक है। वो क्या मिलेगी, उनको फीस मिलेगी, ठीक है। हम डॉक्टर को क्या कह देते हैं, फीस। एडवोकेट को क्या देते हैं, फीस। तो दे विल गेट रेम्यूनरेटेड इन टर्म्स ऑफ फीस, ठीक है। इन्हें जो रिटर्न में मिलता है उसे हम फीस कहेंगे, इनको जो रिटर्न में मिलेगा हम उसे क्या कहेंगे, सैलरी या फिर वेजेस। बिजनेस में रिटर्न में क्या मिलेगा, प्रॉफिट, ठीक है। बिजनेस में क्या मिलेगा रिटर्न में, प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो होगा, इट बिजनेस एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू द ऑक्यूपेशन इन विच इंडिविजुअल विल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न, ठीक है। दोज हु आर एम्प्लॉयड बाय अदर्स नोन एज एम्प्लॉय, मतलब जो लोग किसी और के एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, जिसके अंडर में काम करते हैं, तो वो लोग क्या कहलाएंगे, एम्प्लॉय। आई एम द एम्प्लॉय ऑफ एसजीएन गुरुकुल, ठीक है। मैं क्या हूं, मैं जो हूं एसजीएन नारायणपुर का एम्प्लॉय हूं, ठीक है। मैं उनके अंडर में काम करता हूं, ठीक है। तो आई एम द एम्प्लॉय, द इंडिविजुअल हु इज वर्किंग अंडर देयर बॉस विल बी नोन एज एम्प्लॉय, ठीक है। उसके बाद जो है, Thus people who work for factories receive wages and salaries, मतलब कि जो लोग ऑफिस में काम करते हैं वो उनको क्या मिलता है, सैलरी मिलती है या फिर वेजेस मिलते हैं। ओके, तो दीज आर द डिफरेंस मीनिंग, ठीक है, ये डिफरेंस है। एंड आई होप एवरीवन हैज बॉट द बुक बाय द एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी की बुक है बिजनेस स्टडी के लिए, उस बुक में ये पूरी चीजें दी गई हैं, ठीक है। उस बुक में ये पूरी चीजें कंपैरिजन जो है वो दिया गया है। आई होप यू गो थ्रू इट, आप जो है इसके अच्छे से पढ़ लेना, और अगर आपको कहीं पे डाउट है तो यू कैन मैसेज मी। नाउ लेट्स गो विद द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, कि भाई जो भी बिजनेस हैं, ठीक है, ये बिजनेस हम करते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन होगा। कोई जो है सर्विस इंडस्ट्री के साथ डील करता है, कोई जो है गुड्स प्रोड्यूस करने के साथ डील करता है, ठीक है। तो हाउ वी कैन क्लासिफाई दिस एक्टिविटीज, ये हम जो है इस एक्टिविटी को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे अभी पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, तो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, वन can business activities can be classified in two broad categories. Number one is industry and number two is commerce, ठीक है। number one is industry and number two is commerce. Any business activities can be classified into this broad category, ठीक है। ये इन दो broad category में हम इसे classified कर सकते हैं। number one is industry, number two is commerce. We will go by this, कि भाई हम इंडस्ट्रीज पहले समझेंगे, उसके बाद हम कॉमर्स समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज अगर हम वर्ड सुन रहे हैं तो यू विल कम अक्रॉस मीनिंग, ठीक है। उसका मीनिंग आपको शायद थोड़ा सा पता चलेगा कि भाई अगर हम सुन रहे हैं कि इंडस्ट्रीज, तो हम क्या कहेंगे कि भाई एक ऐसी जगह जहां पे जो है प्रोडक्शन होता हो गुड्स और सर्विसेज का, ठीक है। तो इंडस्ट्री रिफर्स टू द एक्टिविटीज which are connected with the conversion of resources into useful goods, ठीक है। इंडस्ट्रीज क्या है, इट इज एन एक्टिविटीज वेयर रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू द यूजफुल गुड्स, ठीक है। एनीथिंग वेयर इट इज द प्लेस, और इट इज इंडस्ट्री इज द एक्टिविटीज वेयर रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू द फिनिश्ड गुड्स और द रिसोर्सेज आर कन्वर्टेड इनटू द यूजफुल गुड्स, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज आप अगर डेफिनेशंस लिखोगे तो इंडस्ट्री रिफर टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच कन्वर्ट्स रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। ये क्या करते हैं, रिसोर्सेज को, विच कन्वर्ट रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड, ठीक है। इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है, एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जहां पे जो है रिसोर्सेज जो है कन्वर्ट किए जाते हैं किसमें, यूजफुल गुड्स में, या फिर हम कहें कि रिसोर्सेज या फिर रॉ मटेरियल जो है वो कन्वर्ट किया जाता है कहां पे, रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू द
रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू द यूजफुल गुड्स और फिनिश गुड्स, ठीक है। तो इंडस्ट्री इज एन refers to the economic activities which are connected with the conversion of resources into the useful goods or conversion of raw material into the final product, ठीक है। तो जनरली द टर्म इंडस्ट्री यूज फॉर एक्टिविटीज इन विच मैकेनिकल अप्लायंसेस, मतलब यहाँ पे हाउ दिस यूजफुल रिसोर्सेज विल कन्वर्ट इनटू द यूजफुल गुड्स, तो बाय द यूज ऑफ मशीनरीज, ठीक है, बाय द यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, बाय द यूज ऑफ मैकेनिकल अप्लायंसेस, ठीक है। यहाँ पे ये जो रिसोर्सेज हैं उसको यूजफुल गुड्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, विद द हेल्प ऑफ मशीनरीज, विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल स्किल्स, ठीक है। तो ये रिसोर्सेज जो है यूजफुल गुड्स में कैसे कन्वर्ट होते हैं, तो मशीन्स की हेल्प लेके, मैकेनिकल रिसोर्सेज की हेल्प लेके, ह्यूमन रिसोर्स की हेल्प लेके, these resources can be converted into the useful goods or the raw material is converted into the finished goods, ठीक है। जो रॉ मटेरियल जो है किस में कन्वर्ट होते हैं, फिनिश गुड में कन्वर्ट होते हैं with the help of all those machines, all those human resource and all those resources, ठीक है। जो भी रिसोर्सेज हैं जो हेल्प करते हैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो आई होप ये इंडस्ट्री का मीनिंग क्लियर है आपको। मतलब इंडस्ट्रीज एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जो रिलेशन रखती है किसके साथ, विच कंसर्न विद द कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स और रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है। एक और अगर आप शायद कहीं पे अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो या फिर टीवी देखते हो या फिर सोशल मीडिया पे हो, तो यू विल कम अक्रॉस द बॉलीवुड इंडस्ट्रीज, ठीक है, बॉलीवुड इंडस्ट्रीज। तो वहां पे बॉलीवुड इंडस्ट्रीज या फिर कोई और म्यूजिक इंडस्ट्रीज, ठीक है, या फिर एक कोई भी मोबाइल इंडस्ट्रीज, लैपटॉप, उसके बाद कंप्यूटर इंडस्ट्रीज या फिर कार इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज मतलब क्या है, इंडस्ट्रीज का दूसरा मीनिंग भी यही है, दूसरा मीनिंग भी है जिसका मीनिंग है क्या है, द टर्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूज टू मीन दैट द ग्रुप ऑफ कंपनी डीलिंग इन द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अगर if group of company is producing the similar type of product, similar goods, then that group of company will be known as industries, ठीक है। अगर कोई भी 4-5 कंपनियां या फिर ग्रुप ऑफ कंपनीज if they are producing similar type of goods, then it will be known as industries, ठीक है। कि जैसे कि हम कहें कि स्टील इंडस्ट्री, तो उसमें कौन कौन सी कंपनियां आएंगी, वो सारी कंपनियां जो स्टील प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट द मोबाइल इंडस्ट्रीज, तो उसमें कौन सी कंपनी आएगी, द कंपनी हु आर प्रोड्यूसिंग द मोबाइल, जैसे कि रियलमी आ गई, ओप्पो आ गया, वीवो आ गया, ठीक है, माइक्रोमैक्स आ गया, नोकिया आ गया, सैमसंग, एप्पल, वो सारी चीजें, ठीक है। तो वो क्या है, इंडस्ट्रीज, ठीक है। हम क्या कहेंगे उसे, इंडस्ट्रीज। जैसे कि बॉलीवुड इंडस्ट्रीज, तो वो क्या है, बॉलीवुड इंडस्ट्री मतलब वो सारी प्रोडक्शन कंपनियां, ठीक है, जैसे कि रेड चिली एंटरटेनमेंट है, रिलायंस रेड चिली मूवीज है, रिलायंस एंटरटेनमेंट है, सलमान खान फिल्म्स है, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या है, एक इंडस्ट्रीज है। ऑल दोज कंपनीज विल प्रोड्यूस द मूवी, वो क्या करेंगे, एक मूवी बनाएंगे, ठीक है। तो उन सभी का फाइनल प्रोडक्ट क्या है, सेम है। तो ग्रुप ऑफ कंपनी प्रोड्यूसिंग द सिमिलर गुड्स और सिमिलर फाइनल गुड्स विल बी नोन एज इंडस्ट्रीज, ठीक है। हम कहेंगे कि स्टील इंडस्ट्रीज, कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो कार मैन्युफैक्चरिंग में वो सारी आ जाएंगी, हुंडई आ जाएगी, टाटा आ जाएगी, जैगुआर आ जाएगी, बाकी की सारी कंपनियां उसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो वो है हमारी इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्री के दो मीनिंग हमने यहाँ पे पढ़े, एक है इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर गुड्स फाइनल रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू द फाइनल गुड्स, एंड it is the group of companies who are dealing in the same types of product. टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज, तो वहां पे कौन कौन सी आ जाएगी, जियो आ जाएगा, एयरटेल आ जाएगा, आइडिया आ जाएगा, ठीक है, वोडाफोन आ जाएगा, वो सारी चीजें। तो इंडस्ट्रीज, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज कहें, कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कहें, या फिर और कुछ कहें, तो इंडस्ट्रीज मतलब अ ग्रुप ऑफ कंपनी डीलिंग इन सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये है इंडस्ट्री का मीनिंग। अब जो है इंडस्ट्री को अगर हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं, तो वी कैन क्लासिफाई इंडस्ट्री इनटू दी 3 more कैटेगरी, ठीक है। अगर इफ यू वांट टू क्लासिफाई फर्दर क्लासिफाई दिस इंडस्ट्री, वी कैन क्लासिफाई दिस इंडस्ट्री इनटू दी 3 more कैटेगरी। लेट्स गो विद दिस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी।
प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्सरी। ठीक है, टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, या फिर यू कैन से इट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विसेज, तो या फिर टर्सरी। तो इंडस्ट्री कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। लेट्स स्टार्ट विद द प्राइमरी। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी इंडस्ट्रीज, what do you mean by secondary industries, and what do you mean by tertiary? Let's go with this. So primary industries, these industries include all those activities which are connected with the extraction and production of natural resources and reproduction and development of living organs, that is plants, etc. These industries may include, okay, तो primary industries मतलब वो सारी industries, this industry include all those industries which are related to the extraction of minerals from the earth। ठीक है, अगर हम सपोज वो सारी इंडस्ट्रीज जो किसके साथ रिलेटेड है, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, अगर कंपनी जो है एंड अगर कोई भी ऐसी बिजनेस, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी इंडस्ट्रीज जो डील करती है किसमें, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड लिविंग ऑर्गन्स। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि भाई हम जब एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मतलब हम जो है हम कहीं से ये मिनरल्स निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि हम मदर अर्थ में से कहीं से ना कहीं से मिनरल्स निकालते हैं, तो वो इंडस्ट्रीज जो नेचुरल रिसोर्सेज के साथ डील करती है, मतलब कि हम लोग जो है इसमें ये इसके साथ डील करते हैं, भाई हम जाके फॉरेस्ट में जाके वहां से ये लकड़े निकाल के बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज है। वो क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज है। अगर हम लोग जो है इस जमीन में से, मदर अर्थ में से हम लोग कुछ ना कुछ वो पेट्रोकेमिकल्स और बाकी के चीजें जो निकालते हैं, ठीक है, वो रिसोर्सेस हम यूज करते हैं, तो वो बिजनेस कौन सा है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज है। ठीक है, वो इंडस्ट्री कौन सी है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज। और अगर कोई लोग जो हैं वो कैटल को करते हैं, ठीक है, ब्रीडिंग करके हम लोग जो पशुपालन करते हैं, या फिर जो लोग जो है कैटल का हेल्प लेके वो सारी चीजें रखते हैं, तो वो कौन सी इंडस्ट्री है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज है। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज विच आर रिलेटेड टू द नेचुरल रिसोर्सेज और द लिविंग ऑर्गन, ठीक है, और द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स, दिस इंडस्ट्रीज, ठीक है, वो सारी इंडस्ट्रीज किसमें आएंगी, प्राइमरी इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि मेरे यहाँ पे आपको पता है माताना मठ के वहां पे क्या है, वो बॉक्साइट निकलता है। ठीक है, खनिज में से, माइंस में से हम क्या निकालते हैं, माइंस के रिलेटेड जो भी बिजनेस होगा वो किस में आएगा, प्राइमरी इंडस्ट्री में आएगा। ठीक है, उस माइंड से बॉक्साइट निकाल के वो सेल करते हैं, बेचते हैं, तो वो क्या है, इट इज द प्राइमरी industries. What they are doing over there, they are extracting the natural resources from mother earth। ठीक है, हमारे अर्थ में से वो क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को निकालते हैं और उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करके या फिर रॉ में बेच के बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर दी एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम द अर्थ एंड एज वेल एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये कैटल प्रोडक्शन, मतलब मैं जो हूँ बहुत सारी काउज अपने पास रखता हूँ और उसका मैं बिजनेस कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा मेरे जो है क्या बोलते हैं उसको, अंडे का बिजनेस जो होता है, ठीक है, एग्स के लिए जो बिजनेस करते हैं, पोल्ट्री फार्म जो बनाते हैं, पोल्ट्री फार्म जो होता है, तो वो बिजनेस क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज है। ठीक है, पोल्ट्री फार्म का जो बिजनेस होगा वो क्या होगा, प्राइमरी इंडस्ट्रीज है। तो ये सारी चीजें क्या होंगी, दैट विल कम्स अंडर दी प्राइमरी इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये चीजें होंगी प्राइमरी इंडस्ट्रीज। और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, अभी भी प्राइमरी, वी कैन फर्दर क्लासिफाई प्राइमरी इंडस्ट्रीज into the 4 more parts, but let's go with the secondary industries। ठीक है, हम secondary industries किसे कहते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो secondary industries are concerned with the using material which already been extracted at primary stage। मतलब this industry will use the goods as a raw material which is produced by the प्राइमरी इंडस्ट्री। मतलब ये क्या करेगी, सेकेंडरी इंडस्ट्री जो होगी वो क्या करेगी, दे विल यूज द रॉ मटेरियल विच इज द फिनिश गुड ऑफ प्राइमरी
इंडस्ट्री, ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्री का जो फिनिश गुड्स होगा वो सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है विल यूज एज एन रॉ मटेरियल, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि भाई बॉक्साइट इज यूज फॉर द थर्मल एनर्जी, थर्मल बनाने के लिए या फिर बहुत सारी जगह पे वो यूज होता है, ठीक है। तो द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्रीज विल हेल्प और विल वर्क एज एन रॉ मटेरियल फॉर द सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। मतलब जो भी फाइनल प्रोडक्ट होगा प्राइमरी इंडस्ट्री का वो किसका, सेकेंडरी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल होगा। जैसे कि मैं यहाँ से फॉरेस्ट में जाके आई हैव बॉट द स्टिक्स, ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा वुडन जो है वहां से मैं लेके आया, ठीक है, मैं वहां से जंगल में से फॉरेस्ट में से बहुत ज्यादा वुडन में लेके आया, तो व्हाट इज दैट इज प्राइमरी इंडस्ट्रीज, ठीक है। अगर मैं सिर्फ लकड़ी का बिजनेस करता हूं, जैसे कंडला में बहुत ज्यादा है, ठीक है, गांधीधाम में बहुत ज्यादा, मतलब एशिया की नंबर 1 मार्केट जो है वुडन मार्केट कंडला में है, ठीक है। तो वो क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री। व्हाट दे आर डूइंग, दे आर एक्सट्रैक्टिंग दी नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम दी फॉरेस्ट, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, वहां से जो है वुडन वहां से लाके अपने पास रख के उसके ऊपर थोड़ी सी प्रोसेस करके सेल करते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री। बट आई एम द मैन्युफैक्चरर ऑफ फर्नीचर, मैं जो हूं ये चेयर बनाता हूं, मैं जो हूं टेबल बनाता हूं, तो मैं क्या यूज करूंगा, आई विल यूज दोस वुड एज माई रॉ मटेरियल एंड आई विल मेक द चेयर एंड टेबल। मैं क्या करूंगा, और चेयर और टेबल बनाऊंगा, किससे, जो लकड़ी प्राइमरी इंडस्ट्रीज ने मुझे बेची है उससे। तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद द यूजिंग द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्रीज एज देयर रॉ मटेरियल। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करेगी, सेकेंडरी इंडस्ट्री वो अपना रॉ मटेरियल जो है यूज करेगी किसका, प्राइमरी इंडस्ट्री का, ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्री का जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसको वो रॉ मटेरियल की तरह यूज करेगी। दिस इंडस्ट्रीज process such material to produce the goods for the final consumption for the further processing by the industrial unit, ठीक है। ये चीजें क्या है, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज क्या करती है, या तो ये गुड्स ऐसे बनाएंगे जो फाइनल कंज्यूम किया जाएगा, मतलब यूज किया जाएगा बाय द कस्टमर्स, और माइट देयर इज एन अदर प्रोडक्शन यूनिट विल यूज इट, ठीक है, दूसरे प्रोडक्शन यूनिट जो यूज करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल माइनिंग ऑफ आयरन, ठीक है, जो बहुत सारी जगह पे जो हम माइनिंग करते हैं आयरन की, तो वो माइनिंग ऑफ आयरन इज एन प्राइमरी इंडस्ट्री। बट दो सेकेंड इंडस्ट्री, व्हाट विल सेकेंडरी इंडस्ट्री विल डू, but manufacturing of steel by the way of further processing of raw iron is the secondary industries, ठीक है। मतलब उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करके उस आयरन में से स्टील की तरह यूज करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, सेकेंडरी यूनिट, ठीक है, वो क्या होगा, सेकेंडरी यूनिट। इन द सेम वे द प्राइमरी इंडस्ट्री इज द माइनिंग ऑफ आयरनिंग फ्रॉम सम प्लेसेस एंड यूजिंग इट फॉर द मेकिंग द फर्नीचर एज वेल एज कार, और किसी के लिए भी वो यूज कर रहे हैं, तो वो क्या होगी, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज होगी, ठीक है। तो दैट विल बी अ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, कि भाई आयरन वहां से हम ले रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, तो वो प्राइमरी इंडस्ट्रीज होगी, और उस आयरन के ऊपर कुछ प्रोसेस करके स्टील फर्नीचर बना रहे हैं, या फिर वो स्टील जो है कार में यूज कर रहे हैं, बाइक में यूज कर रहे हैं, कहीं पे भी यूज कर रहे हैं, तो दैट विल बी अ सेकेंडरी इंडस्ट्री, वो क्या होगी, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज होगी, ठीक है। तो ये है हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। अब आपको टर्सरी इंडस्ट्रीज, ठीक है, तो टर्सरी इंडस्ट्रीज मतलब क्या है, दीज आर द कंसर्न विद द प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। मतलब दीज आर द इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड द सपोर्ट टू दीज बोथ इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को ये इंडस्ट्रीज जो सपोर्ट करती है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि बैंकिंग, जैसे कि इंश्योरेंस, ठीक है, वो all this will help, or all these tertiary industries will provide support to the primary and secondary industries, ठीक है। इन दोनों को ये क्या, टर्सरी इंडस्ट्रीज जो सपोर्ट करेगी। अब मैं वहां पे माइनिंग जो है कर रहा हूँ बॉक्साइट की या फिर आयरन की, लेकिन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आई कैन ट्रांसपोर्ट दैट गुड्स फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो वो ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक इंडस्ट्रीज है, ठीक है। मैं जो हूँ पैसों के मतलब ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, पैसे वहां दे रहा हूँ, उसको दे रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे कौन हेल्प कर रहा है, बैंक हेल्प कर रही है, ठीक है। तो बैंक इज वन ऑफ द टर्सरी, ठीक है। टर्सरी मतलब सर्विसेज, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में कुछ भी फिजिकल गुड्स का जो है एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं अगर ट्रांसपोर्टर हूं तो मैं क्या कुछ गुड्स आपको बेचूंगा, नहीं, मैं आपका गुड्स एक जगह से दूसरी जगह लेके दूंगा, ठीक है, ट्रांसफर करके दूंगा। तो टर्सरी इंडस्ट्री मतलब सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज। और ये टर्सरीज जो है वो कौन कौन सी होंगी, तो एक ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ठीक है, वो सारी चीज किसमें आएंगी, वेयर हाउसिंग है, कम्युनिकेशंस है, एडवर्टाइजिंग है, पैकेजिंग है, वो सारी किसमें आएंगी, इस टर्सरी इंडस्ट्री में,
ठीक है। तो टर्सरी इंडस्ट्रीज आर द इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड द सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री टू परफॉर्म देयर फंक्शंस। मतलब इन दोनों को अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए ये टर्सरी इंडस्ट्रीज क्या करती है, सपोर्ट करती है। जैसे कि भाई प्राइमरी इंडस्ट्री के जो उन्होंने वुड वहां पे कट के रखे हैं उसको उनको अपने जगह से फैक्ट्री में ला के रखना है, तो वहां पे कौन हेल्प करेगा, जो ट्रक ऑनर्स हैं, जो ट्रांसपोर्टर हैं वो, ठीक है। और अगर कुछ पैकेजिंग करनी है, एडवर्टाइजिंग करनी है, लोगों तक बताना है कि भाई आई एम द सेलर ऑफ द आई हैव ओपन द न्यू फर्नीचर शॉप इन योर एरिया, तो मैं वो लोगों को कैसे बता पाऊंगा, विद द वे ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग क्या है, टर्सरी इंडस्ट्री, ठीक है। मुझे अपने एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, मुझे कहीं पे पैसे चुकाने हैं, मुझे लोन चाहिए, ठीक है, तो वो क्या है, बैंकिंग, वो क्या है, एक टर्सरी इंडस्ट्रीज, ठीक है। इन द सेम वे देयर इज एन मोर रिस्क व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। हो सकता है चोरी हो जाए, हो सकता है आग लग जाए, बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो उसके अगेंस्ट में मैं अपने आप को सिक्योर करने के लिए क्या लूंगा, इंश्योरेंस। व्हाट इज दैट, दैट इज द टर्सरी इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये टर्सरी इंडस्ट्रीज विल हेल्प आउट टू परफॉर्म द फंक्शंस, will help out to the primary industry and secondary industry to perform with their best, ठीक है। इजी से अपनी सारे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए टर्सरी इंडस्ट्री जो है यहाँ पे हेल्प करेगी इन लोगों को, ठीक है। तो विद दिस वी आर एंडिंग टुडेज लेक्चर। आई विल एक्सप्लेन, वी कैन फर्दर क्लासिफाई दिस प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, ठीक है। और भी बहुत अंदर क्लासिफिकेशन आएंगे, वी विल डू इट इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।